नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डेली सोप रिकैप में। अनुपमा के कल के एपिसोड में हमने देखा वनराज पाखी के बर्थडे की पार्टी करने की तैयारियां शुरू कर देता है। आज की शो की शुरुआत में हम देखेंगे डिम्पल पार्टी में क्या पहनना है ये डिसाइड करने लगती है, लेकिन वो जल्दी डिसाइड नहीं कर पाती। उसके बाद टीटू वहाँ आ जाता है और कहता है कि इसमें क्या है, जितने ज़्यादा ऑप्शंस रहेंगे उतना तुमको कन्फ्यूजन होगा, इसीलिए मैं तुमको कहता हूँ कि कम शॉपिंग किया करो। उसके बाद डिम्पल कहती है कि मैंने तुमसे तो पैसे नहीं लिए हैं। उसके बाद टीटू कहता है कि तुम पहले कितनी अलग थी, अब कितनी बदल गई हो। फिर डिम्पल कहती है कि मुझे तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनने ही चाहिए क्योंकि मैं तो बहुत फेमस हो गई हूँ, मेरे 10 मिलियन फॉलोअर्स हो गए इंस्टा पे। फिर टीटू कहता है कि खरीदे हुए फॉलोअर्स के लिए तुम इतना कर रही हो। उसके बाद डिम्पल कहती है कि मैंने तुमसे पैसे नहीं लिए थे। टीटू कहता है कि तुम पैसों की वजह से कितना बदल गई हो डिम्पल, जैसे तुम स्टार्टिंग में थी वैसे नहीं हो। फिर डिम्पल कहती है कि मैंने अंश का हिस्सा मांगा था क्योंकि अंश समर का बेटा है, लेकिन टीटू कहता है कि अंश अभी मेरा बेटा है, ये मुझे तुम्हें बार बार याद दिलाने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद डिम्पल कहती है कि तुम चुप कर, अभी मैं शॉपिंग के लिए जाती हूँ। उसके बाद टीटू कहता है पैसों ने तुम्हें बहुत बदल दिया है डिम्पल, क्योंकि जैसे तुम स्टार्टिंग में थी अभी वैसी नहीं रही, जिससे मैंने प्यार किया था वो डिम्पल तुम नहीं हो। आगे हम देखेंगे कि बात तैयार हो रही होती है और बापूजी ने दिया हुआ गुलाब वो बालों में लगाती है। उसके बाद किंजल वहाँ आ जाती है और बा की मदद करती है। किंजल और बा बातें कर रहे होते हैं। बा किंजल से कहती है कि सब कुछ कितना बदल गया है, हम सब एक घर में रहने के बावजूद भी कितने अलग अलग रहते हैं। फिर किंजल कहती है कि ये सब भी बदल सकता है बा, आप चिंता मत करो, अगर आपको बापूजी के पास जाके रहना है तो आप जा सकती हो। फिर किंजल और बा मस्ती करने लगते हैं और मस्ती करते करते बा रोने लगती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे बापूजी की बहुत याद आती है, ये सब हुआ है वो अनुपमा की वजह से, उसकी वजह से हम अलग अलग रहने लगे। फिर किंजल कहती है कि ये सब मम्मी की वजह से नहीं हुआ है, आपने अपने बेटे को चुना और बापूजी ने अपनी बेटी को। बापूजी पापा से नाराज़ है, लेकिन वो आपसे नाराज़ नहीं है, आप उनसे जाके मिल सकती हो। उसके बाद बा कहती है कि सामने होते हुए भी हम कभी नहीं मिल पाते, कभी बात नहीं कर पाते, कितने दिन हो गए हम लोगों ने चाय भी नहीं एक साथ पी। फिर किंजल बा को समझाती है कि बा ऐसी बात नहीं है, बापूजी आज भी आपको उतना ही प्यार करते हैं, लेकिन आप खुद उनसे मिलने ही नहीं जाती, आप एक बार जाइए फिर आपको समझ जाएगा। आगे हम देखेंगे कि वनराज के घर में इवेंट मैनेजर इवेंट का मैनेज कर रही होती है और वहीं आशा भवन में माँ जी रंगोली बना रही होती है और सागर अनुपमा और बापूजी लड्डू बना रहे होते हैं। सागर अनुपमा से पूछता है कि आज किस खुशी में लड्डू बन रहे हैं। फिर बापूजी कहते हैं कि पहले के दिन बहुत अच्छे थे, जब भी पाखी का बर्थडे होता था अनुपमा लड्डू बनाती थी और घर में बनाया हुआ रवा केक बनाती थी। हम लोग सुबह सुबह मंदिर जाते थे, फिर घर वापस आते थे और वही सब देख के पाखी बहुत खुश हो जाती थी, लेकिन अभी पता नहीं इतनी बड़ी पार्टी रखने के बाद भी वो खुश होती होगी या नहीं। फिर उसके बाद सागर कहता है कि बहुत बड़ी पार्टी रखी है, सभी लोगों को इनवाइट किया है, शायद एक भी रिश्तेदार ऐसा नहीं होगा जिनको उन्होंने इनवाइट नहीं किया होगा। ये सुन के बापूजी और अनुपमा थोड़े उदास हो जाते हैं। आगे हम देखेंगे कि बा रवा वाला केक लेके हॉल में आती है, लेकिन इवेंट मैनेजर उससे कहती है कि आप ये केक अंदर लेके जाइए, ये केक इस पार्टी में शोभा नहीं देता। फिर बा बहुत उदास हो जाती है। उसके बाद हम देखेंगे बा किंजल और तोशु बच्चों को लेकर बाहर आते हैं और फिर सागर बच्चों को लड्डू खिलाने लेके जाता है और उनके हाथ में लड्डू दे देता है। फिर तोशु बच्चों को रोकता है कि लड्डू मत खाओ, इन फटीचोरों के हाथ से हमें कुछ भी नहीं खाना है, लेकिन किंजल कहती है कि तुम चुप करो, बच्चों के मन में दुश्मनी पैदा मत करो। फिर किंजल लड्डू बच्चों को खाने के लिए कहती है, बच्चे लड्डू खा लेते हैं और कहते हैं कि बहुत टेस्टी है। उसके बाद हम देखेंगे कि मम्मी आज क्यों लड्डू बना रही है, शायद पाखी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वो लड्डू बना रही है। फिर बा कहती है कि हमें क्या करना है वो कुछ भी करें। उसके बाद हम देखेंगे कि राजपाल जी आ जाते हैं और अनुपमा राजपाल जी को देखती है। फिर तोशु कहता है कि इसी की कमी थी, चलो हम अंदर चलते हैं। बा बापूजी की तरफ देखती है और चली जाती है। फिर राजपाल जी अनुपमा को पूछते हैं कि इस महीने का सारा हिसाब तो आपने अच्छे से लिख दिया होगा ना। फिर अनुपमा कहती है कि हाँ, मैंने सारा हिसाब अच्छे से लिख लिया है। आगे हम देखेंगे कि तोशु अलग अलग कोट पहन के देखता है कि उसके ऊपर कौन सा कोट अच्छा लगता है और फिर किंजल को आवाज़ देता है। किंजल आ जाती है। किंजल नॉर्मल कपड़ों में आती है, इसीलिए तोशु उसको पूछता है कि तुमने अभी तक कपड़े चेंज नहीं किए, कितने बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, लेकिन फिर भी तुम ये नॉर्मल वियर में नौकरानियों की तरह क्यों घूम रही हो।
फिर किंजल कहती है कि मैं नौकरानियों की तरह घूम रही हूँ, मुझे तो घर के काम भी करने पड़ते, बच्चों को भी संभालना पड़ता है और तुमको चाहिए कि ये सब करके मैं एकदम टिप टॉप बन के रहूँ तुम्हारे सामने। फिर तोशु कहता है कि नौकर तो है ना घर पे, तुम क्यों काम करती हो, तुम्हें क्यों छोटी अनुपमा बनना है। फिर किंजल कहती है कि तुम मुझे छोटी अनुपमा कहते हो, उससे मुझे कोई शर्म नहीं आती, ये याद रखना। और ये नौकरों का रुबाब तो मुझ पर दिखाना ही मत। मेरे मम्मी के घर में 1000 नौकर थे, नौकर के साथ रहने का फीलिंग कैसा रहता है वो मैं जानती हूँ, और वो मुझे मेरे बच्चों को नहीं देना है, इसीलिए मैं ये सब करती हूँ। फिर हम देखेंगे कि तोशु किंजल को ज़ोर से पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें मेरी सारी बातें माननी चाहिए, अभी हमारे पास इतना पैसा है तो तुम ऐसा मत करो। उसके बाद किंजल कहती है पैसों का रुबाब मुझको दिखाओ ही मत, क्योंकि बचपन से मेरे पास बहुत पैसा था, 1000 नौकर थे और मैं एकदम लग्जरियस लाइफ जी रही थी, लेकिन मुझे प्यार चाहिए था, परिवार चाहिए था, इसीलिए मैंने तुमसे शादी की। लेकिन शादी के बाद सब बदल गया, मुझे इनमें से कुछ भी नहीं मिला। किंजल तोशु से कहती हैं कि अभी मुझे ये सब नहीं सहन हो रहा है, मैं एक दिन सच्ची में कहीं पे निकल जाऊंगी। फिर तोशु कहता है कि मैं तुम्हें रोका किसने है, तुम्हें जाना है तुम चली जा सकती हो, अपने मम्मी के घर जा सकती हो या फिर वो आशा भवन में जाके रह सकती हो, मुझे तुम मत पूछो। आगे हम देखेंगे कि पार्टी में पाखी बहुत खुश होती है, वो सबको बताती है कि वनराज ने उसे अंगूठी दी थी और वो सभी लोगों से हंस के मिलती है और डिम्पल भी सेल्फीज निकालने लगती है, लेकिन ये सब देख के टीटू थोड़ा नाराज़ रहता है। आगे हम देखेंगे कि बच्चे मस्ती कर रहे होते हैं, इसीलिए टीटू उन्हें रोकने के लिए जाता है, लेकिन बच्चे उसकी बात नहीं मानते। लेकिन वनराज जब एक आवाज़ लगाता है तो सभी बच्चे मान जाते हैं। उसके बाद वनराज टीटू को कहता है कि जिसके पास पैसा होता है उसी के हाथ में सब कुछ होता है। ये सब बा और डिम्पल देख लेते हैं, लेकिन वो दोनों बहुत उदास हो जाते हैं। उन दोनों को याद आता है कि पहले वो किस तरह से पार्टीज़ करते थे। वो वही डिस्कशन शुरू करते हैं। बा कहती है कि पहले हम कहीं बाहर भी पार्टी को जाते थे तो सभी एक साथ रहते थे, लेकिन आज घर की पार्टी है फिर भी हम अलग अलग हैं। फिर किंजल कहती है कि हमें इतना बुरा लग रहा है, हम तो घर में ही हैं, मम्मी और बापूजी को कितना बुरा लग रहा होगा क्योंकि वो तो घर में भी नहीं है, उनको इनवाइट भी नहीं किया। फिर वनराज सभी को बुलाता है केक कटिंग करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ आशा भवन में नंदिता अपनी बच्ची को लेकर आ जाती है, सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अनुपमा आरती कर लेती है। फिर नंदिता कहती है कि आज मेरी बच्ची जिंदा है तो सिर्फ अनुपमा जी की वजह से, उन्हीं की वजह से मैं भी जिंदा हूँ। जिस दिन परिवार वालों ने मुझे घर से निकाल दिया तभी अनुपमा जी ने ही मुझे सहारा दिया, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आगे हम देखेंगे कि पाकी का बर्थडे सेलिब्रेट हो जाता है, लेकिन बा और किंजल बहुत दूर खड़े होते हैं। उसके बाद नंदिता अनुपमा से कहती है कि आप ही मेरे बच्चे का नाम रखिए। फिर अनुपमा बच्ची का नाम रख देती है आशा। और ये था आज का पूरा एपिसोड। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे पाकी की पार्टी डिस्टर्ब हो जाती है और वो अनुपमा को चिल्लाने आ जाती है। आगे क्या होगा जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ डेली सोप रिकैप में। धन्यवाद।